हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है सोहन यादव और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के 3 इम्पोर्टेंट यानी गोल्डन रूल्स हम पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम इंग्लिश में जो हम पढ़ते हैं वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं यानी कि रीडिंग हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसमें हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं और राइटिंग में भी हम गलती कर देते हैं स्पेलिंग्स लिखते हुए। जब हमारे सर डिक्टेशंस लिखवाते हैं तो हम कई बार हम स्पेलिंग गलत लिख लेते हैं और हमें पता नहीं चलता उस बात का। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स जानेंगे रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग से रिलेटेड। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और आपको अच्छे से रीडिंग और प्रोनाउंस करना आपको अच्छे से आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं जब भी आपको बताता हूँ जो भी रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड होता है और हमारे जो रूल्स होते हैं वो 100% करेक्ट तो नहीं होते, कुछ अपवाद होता है, लेकिन जो 95 से 96% चांस है कि वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो 95 और 96% चांस है कि वो हमारा गलत नहीं, वो सही है। तो ये रूल्स काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो 5-6% चांस होता है कि वो हमारा काम ना करें, तो बाकी ये यूज में होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपको इसको अच्छे से कॉपी में नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इसको लिखना है, मेरे साथ साथ पढ़ना है और बोलना है और आपको लिखते भी रहना है। तो चलिए दोस्तों, पहले रूल्स की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख रखा है जब भी अंत में ई हो तो। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अंत में क्या है, सभी में ई है। ये देखिए रेट में लिखा है ई में, यहाँ ई ई ई ई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसको कैसे पढ़ेंगे? कुछ लोग इसे राटे पढ़ देंगे, लेकिन इसे राटे नहीं पढ़ते दोस्तों। तो ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं? रेट। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में हमारे जो वोवल्स होते हैं 5, यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ मैं, ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी की जान होती है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अंग्रेजी के स्वर। जिनको ये समझ में आ गया, समझ लो उनको इंग्लिश आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इन पर कमांड बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए यू कहाँ यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे, यहाँ ए हमारा ये वोवल्स, इसे वोवल्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे वोवल कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए यूज हुआ है, यहाँ ओ वोवल यूज हुआ है, यहाँ ओ, यहाँ ए, यहाँ वोट में, यहाँ टोन में, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, हमारा वोवल साउंड यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रोल क्या है, जब भी दोस्तों हमारा वोवल साउंड हो और अंत में ई हो तो ई को तो हम भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ई को भूल जाओ, उसे पढ़ना ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अब दोस्तों यहाँ होता RAT होता तो हम इसे क्या पढ़ते, रैट पढ़ते, लेकिन अब हमारा ई भी लगा हुआ है और ई का रोल भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ई को भूलना है, जो हमारा जो वोवल साउंड की आवाज़ होती है, जैसे हम इसे ए को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो बस उसी को ए को हमने ए को ही ए ही बोलना है उसी आवाज़ में। ठीक है, जो आर है उसको रा पढ़ते हैं, बस फिर रा एट रेट रेट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमारा जो रोज है, ये देखिए, ई को भूल जाओ, ओ हमारा क्या आवाज़ देता है, ओ की, बस फिर रा को पढ़ो, रा ओ, देखिए रा ओ ज, बस इसी को मिला देना है आपको, इसी को। अब ओ को यहाँ हटाया हमने, क्या बनाया, यहाँ से देखिए रा को हटाया हमने, तो यहाँ पे आ की मात्रा रा में जोड़ दी हमने, ऊपर लिख दिया हिंदी में और जा लिख दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा रोज बन गया। यहाँ पे देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखे हैं किस तरह प्रोनाउंस करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह यूज करनेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप पढ़ेंगे, जैसे रोज़ पढ़ेंगे। इसी तरह देखिए कोड है, यहाँ पे हमने ओ की आवाज़ ले ली और ई को भूल गए। इसी तरह ले ए की आवाज़ आ रही है, ले ए ने, लेन, जैसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए वोट, ई की आवाज़ का हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, बस हम वी पढ़ रहे हैं और ओ हमें जो वोवल साउंड की आवाज़ है उसे ले रहे हैं और उससे हमारा हम करेक्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं, वोट। इसी तरह टोन। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सेकेंड रूल की तरफ पढ़ते हैं। अगला रूल पढ़ते हैं हम, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहते हैं दोस्तों, जब भी देखो अंत में आई की जगह वाई का प्रयोग। देखिए दोस्तों, जब भी मैं बच्चों को डिक्टेशन लिखवाता हूँ या फिर उन्हें कहता हूँ ये वर्ड लिखिए बिना देखे, तो बच्चे, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ आप कॉपी लिखिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कॉपी की स्पेलिंग यही होती है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कॉपी की आवाज़ लास्ट में क्या आ रही है, आई की आवाज़ आ रही है, तो वो क्या करेंगे, COPI आई लिख देंगे। या कुछ बच्चे क्या करते हैं, आई की जगह डबल ई का भी यूज कर लेते हैं, तो ये गलत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रूल अलग चलता है।
ठीक है दोस्तों। जब भी देखो इसे तो आई कर दो, ठीक है दोस्तों, पहले आई कर दो, कॉपी के बाद ये COPY होती है, ठीक है दोस्तों, ये सही है। अब दोनों ही सही है। अब देखिए हमें क्या करना है, जब भी आई की आवाज़ आ रही हो जो भी, ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, जब भी हमें आई की आवाज़ आ रही हो तो हमें वहाँ क्या लगा देना है, वाई लगा देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे थ्योरी आ रही है आपको आवाज़ ना, आई की आवाज़ आ रही है या डबल ई की आवाज़ आ रही है, वहाँ आपने आई नहीं लगाना, वहाँ पे वाई लगाना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह देखिए सॉरी, सॉरी की स्पेलिंग SORRY, सॉरी। इस तरह पार्टी हो गया, इसी तरह बॉडी हो गया, यहाँ पे देखिए वाई लगे हुए हैं सभी में। तो देखिए दोस्तों 99% चांस यही है कि जब भी हमारा आई की जगह वाई का यूज होता है, जब इसी तरह देखिए दोस्तों हमारा स्टोरी है, आई की जगह देखिए ये आई नहीं लगाना, हमने वाई लगा देना है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह रेडी, ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें आई की आवाज़ अंत में आ रही हो हिंदी में तो हमने आई की जगह आई नहीं यूज करना, ठीक है दोस्तों, हमें क्या यूज करना है, वाई का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा थर्ड रूल, लास्ट रूल है, उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आप कॉपी में नोट करते रहिए, ये लास्ट रूल है। तो ये लास्ट रूल हमारा क्या कहते हैं, जब भी देखो क्यू के साथ यू की सेटिंग, क्यू के साथ यू की सेटिंग आप तो समझते ही होंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर रोल क्या है, देखिए ज़्यादातर 99% केसेस में ये होता है क्यू के साथ हमेशा यू रहता है, ठीक है दोस्तों। ये 99.99% यही उम्मीद और पॉसिबिलिटी है कि क्यू के साथ हमेशा यू होगा, आप देखना, गौर करना, ठीक है दोस्तों। तो उनके साथ क्या होगा, कैसे आवाज़ आएंगी देखिए आप, तो उन्हें क्या बोलेंगे, देखिए इसका सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन क्या कहेंगे, देखिए दोस्तों मैंने आपके लिए हिंदी में यहाँ लिख रखा है। तो देखिए क्वाइट, क्वाइट, ठीक है दोस्तों, क्वाइट यानी कि शांत रहना। क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, क्यू के साथ हमेशा यू होगा, ठीक है दोस्तों। केओ, इसका मीनिंग क्या है, यानी कि एक लंबी कतार, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, लंबी कतार। जैसे राशन की दुकानों में आप लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, कतारें होती हैं, उनको कतार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्यू यानी कि लंबी कतार। इसी तरह क्वेंच, ठीक है दोस्तों, इसे क्वेंच कहते हैं। इसी तरह क्वीन, क्वीन मतलब रानी, ठीक है दोस्तों, मतलब रानी, इसे क्वीन पढ़ेंगे। इसी तरह देखिए क्वार्टर, यहाँ भी यू, यहाँ भी यू, यहाँ सभी जगह यू आया हुआ। तो ये 99% चांस है कि क्यू के साथ हमेशा यू रहता है, इसकी एक सेटिंग है, ठीक है दोस्तों। क्वीन, रानी, क्वार्टर, इसी तरह क्वार्टर, ठीक है दोस्तों। ये हो गए तीनों रोल। देखा दोस्तों हमने आज की वीडियो में देखा, इन तीनों रोल्स को अच्छे से पढ़ लिया। तो आपको ये क्यू के साथ यू की सेटिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, अच्छे से लिख लीजिए इन तीन रोल्स को। आज की वीडियो में हमने इन तीनों रोलों को अच्छे से पढ़ा है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। खासकर रीडिंग में और राइटिंग में बच्चे गलतियाँ करते हैं लिखते वक्त, तो आपको इसको अच्छे से लिख लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है, इन रूल्स को रट लेना है, ठीक है दोस्तों। इनको समझिए, आप रटिए मत। जितना आप बार बार लिखेंगे, बार बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको मन में याद हो जाएगा और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारी इस वीडियो को देखकर इंग्लिश सीख पाएँ, पढ़ पाएँ, रीडिंग कर पाएँ, राइटिंग कर पाएँ, स्पीकिंग कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।